नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की पर्व आने वाली है, तो जितना भी हो सके, चाहे तो कितनी बड़े लेवल पे आप पूजा करें या कितनी भी छोटे लेवल पे पूजा करें, पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप कम से कम एक फ़ोटो घर पर अगर आपके पास है या नहीं है तो 20-30 रुपया से लेकर 100 रुपया तक एक फ़ोटो मिल जाती है। एक फ़ोटो की पूजा कम से कम आप कीजिएगा। ये बहुत बड़ा दिन होता है, तो खाली मत जाने दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं एकदम सरल पूजा विधि आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी लगाया। आप चाहे तो अपनी मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, और आसन में सफ़ेद आसन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान शिव जी को सफ़ेद आसन बहुत प्रिय है। आप चाहे तो इसमें पीला या लाल रंग भी बिछा सकते हैं, क्योंकि आज उनकी शादी हुई थी माता पार्वती के साथ, इसीलिए वो बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद देखिए, हम फूलों का आसन देंगे और भगवान शिव जी की सपरिवार तस्वीर जो है उनको स्थापन करेंगे। शिवलिंग केवल मात्र आपके पास है तो आप शिवलिंग की भी पूजन कर सकते हैं। मैंने प्रदोष व्रत के लिए एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें शिवलिंग की पूजा करके मैंने आपको दिखाया है। तो आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं या शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले दिया प्रज्वलित होता है। अब फोटो में हम पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए भगवान को स्नान कराएंगे। ठीक है, सभी भगवान को इस तरह से स्नान होने के बाद, जैसे मूर्तियों को हम लोग अंगपोषण करते हैं, पूछते हैं, उसी तरह से एक कोई भगवान का ही कपड़ा, शुद्ध कपड़ा ले लीजिए और फोटो को अच्छी तरह से पोंछ के साफ कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको थोड़ा सा जो है ना कलावा, मतलब वस्त्र स्वरूप वस्त्र चढ़ाया जाता है। जब भगवान का स्नान हो जाता है, पोंछ दिया हमने उनको अच्छी तरह से हाथ पैर, और उसके बाद वस्त्र चढ़ाएंगे। कलावा वस्त्र स्वरूप चढ़ाया जाता है। आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम दिया का पूजन कर लेंगे और थोड़ी सी टीका लगा देंगे। दिया अग्नि देव होते हैं, और हमारे पूजा का जो साक्षी है वो अग्निदेव ही होते हैं। मतलब हमने पूजा किया, भगवान को आह्वान किया, हमारे अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखा, तो इन सभी चीज़ों का जो साक्षी है वो हमारे ये दिया है। इसके बाद आप भगवान को सपरिवार को सभी को टीका कर दीजिएगा। माता को आप लाल कलर का जो रोली आता है या सिंदूर से टीका करें। बाकी जो जितनी देवताएं हैं सभी को आप अष्टगंधा चंदन से या सफ़ेद चंदन से तिलक कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका अतिथि देवो भव कहते हैं ना, तो किस तरह से सत्कार करते हैं, कितना अच्छे से उनका हाथ पैर धुलाना हुआ, फिर उनको वस्त्र प्रदान किया हुआ, फिर उनको टीका लगाया, फिर उनको फूल चढ़ाएंगे। अब गणपति भगवान को हमने बुलाया है, आह्वान किया है, तो उनको लाल फूल, गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, साथ में 21 दूर्वा चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, लाल फूल माँ पार्वती को भी बहुत प्रिय होते हैं, तो अगर लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद कार्तिक भगवान के लिए आप फूल चढ़ाए। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होते हैं, तो आपका अगर सफ़ेद फूल मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाना। इसके बाद आंकड़े का फूल उनको बहुत प्रिय होता है। नीलकंठ के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। पीला फूल अगर आपको मिल जाए, कहने का मतलब है फागुन की महीना है, बहुत सारे फूलों का त्यौहार इस समय किया जाता है, फूलों से होली खेला जाता है, तो बहुत सारे फूल इस समय मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से सुंदर से सजाइए, ताकि मन भी प्रसन्न रहे और भगवान भी। तो थोड़ी सी एक छोटा सा फूल लीजिए, उसमें थोड़ी सी अबीर लगा लीजिए, गुलाल लगा लीजिए। गुलाल, अबीर, ये सब फागुन के महीने में जरूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद भगवान की प्रिय वस्तुएं आपको आज मंदिर के बाहर कहीं पर भी शिवरात्रि के दिन मिल जाती है। कहीं कहीं तो पूरा टोकरी बनाकर बेचते हैं। ठीक है, इसमें धतूरा का फल, आखरे का फूल, आखरे का पत्ता, बेलपत्र, बेल फल इत्यादि बहुत जो भी भगवान का प्रिय सामान है वो सभी चीज़ें रहती है। बेलपत्र भी आपको उस दिन जरूर मिल जाएगी, अगर अभी तक नहीं मिल पाई है तो। बेलपत्र में कभी खाली मत चढ़ाइएगा। थोड़ी सी कम से कम चंदन का टीका लगाइए, नहीं तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, नहीं तो राम राम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख के बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। अब जो भांग अभी मैंने दिखाया ना आपको, भांग बहुत ही प्रिय होते हैं भगवान को, लेकिन भांग पूरे परिवार पे नहीं, केवल मात्र शिव जी के ऊपर चढ़ता है। तो भस्म और भांग ये दोनों चीज़ें जब चढ़ाएंगे, केवल मात्र भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे, बाकी परिवार को नहीं। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ी सी कॉटन में लगा के इत्र चढ़ा दीजिए। इत्र से सभी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो आप इत्र चढ़ाइए। फिर इस दिन जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया, मिठाई बनाया, दूध का कोई भोग बनाया, खीर भगवान को बहुत प्रिय है। माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप लेकर खीर बनाकर भगवान शिव जी को जब खिलाए थे, तभी उनका भूख शांत हुआ था। तो खीर उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है।
तो देखिए हम लोग इस दिन तो फलाहारी व्रत रखते हैं, तो हम लोग तो नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान को भोग जरूर चढ़ाएंगे। और फिर कोई भी जितनी भी फल लाते हो, फल को पहले भगवान के पास रख दो और उसके बाद फलाहारी व्रत रख रहे हैं तो बाद में खाना, ठीक है। तो वो एक प्रसाद हो जाता है, ये अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर आपके पास व्रत कथा का बुक है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं, या चैनल पर आकर सुन सकते हैं। व्रत कथा पढ़ना, बोलना, सुनाना और सुनना सभी चीज़ें बहुत अच्छा माना जाता है। बिना व्रत कथा का तो पूजा संपूर्ण नहीं होता है, ऐसी ही मान्यता है। पढ़ने के बाद आप चौकी में ही व्रत कथा रख दीजिए बुक को, और उनको टीका भी कर दीजिएगा और थोड़ा सा फूल भी उनके ऊपर रख दीजिएगा। तो इस तरह से कथा का पूजन हो जाता है। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती आप सेम दिया से ही कर सकते हैं जो पहले जलाया था, और नहीं तो बाद में दूसरी दिया प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमा कर आचमन कर लेंगे, और इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा हम रख देंगे। पूजा में तो देखो बहुत सारी कमियां रह जाते हैं, कभी हम फुलफिल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे कमियों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी दक्षिणा हमें रखनी चाहिए, और अगले दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या पुरोहित को, पंडित जी को दान करना रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए बहुत ही सरल विधि से आप लोग घर पर पूजन कर सकते हैं। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि संभव है तो कम से कम 1 लोटा जल मंदिर में जाके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कम से कम ओम नमः शिवाय बोलते हुए कम से कम 1 लोटा जल भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए, आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। भगवान शिव जी की इस पूजा में आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। ये पूजा तो इतनी सरल है कि घर के बच्चे भी कर सकते। थोड़ी अगर बच्चे हैं, बड़े हैं तो खुद ही कर सकते हैं, नहीं तो मम्मी के यानी कि आपके हेल्प से वो पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से बहुत सारा विशेष पूरा हो जाता है, जो कि आम दिनों में नहीं हो पाती है। मतलब हजारों पूजा का एक पूजा कहते हैं महाशिवरात्रि की पूजा। तो इस पूजा को इतनी सरल तरीके से भी सही, लेकिन आप लोग करिएगा जरूर। व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम उस दिन नॉनवेज वगैरह नहीं खाइए, या प्याज लहसुन मत बनाइएगा। खाने में परहेज रखें और शुद्धता का ख्याल रखें, स्नान आदि करके पूजन करें, और एक बार मंदिर जाके 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा। आज यहीं पर एंड करती हूँ। हरे कृष्णा।